सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। संसार के समस्त जंतु दो भागों में विभक्त किए गए हैं। एक है एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वे सभी प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं और बहुकोशिकीय जीव अलग अलग भागों में विभक्त हैं। उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो प्रोटोजोआ की बात करते हैं। सभी एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ का शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ का शरीर कितने कोशिकीय होता है, तो एक कोशिकीय होता है, यानी प्रोटोजोआ के अंदर सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है। और जो जीव बहुकोशिकीय होते हैं उनके शरीर के अंदर एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर केवल एक ही कोशिका यानी सेल पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ स्वतंत्र जीवी व परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र जीवी होते हैं जो खुद अपने पर निर्भर हो और परजीवी जो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। प्रोटोजोआ में श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ में श्वसन और उत्सर्जन कहां से होता है, तो कोशिका की सतह से होता है। और किस विधि के द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट, पोरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं। पोरीफेरा जंतु कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है साइकन, मायोनिया और स्पंज। इन सभी जैसे प्राणियों को पोरीफेरा जंतु कहते हैं। पोरीफेरा संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, यानी समुद्र में खारा जल होता है तो ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। या फिर कोई झील ऐसी हो जिसका पानी खारा हो, या कोई ऐसी नदी जहां पर खारा पानी हो, वहां ये जंतु पाए जाते हैं। पोरीफेरा बहुकोशिकीय जंतु है। जितने भी पोरीफेरा जंतु है उन सभी की कोशिकाएं एक से अधिक है, यानी वे बहुकोशिकीय हैं। नेक्स्ट, पोरीफेरा जंतुओं के शरीर पर असंख्य छिद्र, जिन्हें ओस्टिया कहा जाता है, पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पोरीफेरा जंतुओं के शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पंज गुहा किन जंतुओं के शरीर पर पाई जाती है? पोरीफेरा जंतुओं के शरीर पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेंट्रेटा की। तो सिलेंट्रेटा जंतु कौन कौन से होते हैं? हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा आदि ये ऐसे जंतु हैं जो सिलेंट्रेटा जंतु की श्रेणी में आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रा एक कैसा जंतु है? तो सिलेंट्रेटा जंतु है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, सिलेंट्रेटा जंतुओं के मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह संरचना होती है जो भोजन आदि पकड़ने में मदद करती है। जैसे आप जानवरों को देखते हो, उन सब के मुंह के चारों ओर बाल होते हैं मूंछों के टाइप में, कुत्ते के होते हैं, बिल्ली के होते हैं, ये आप सबने देखे होंगे। इसी प्रकार से सिलेंट्रेटा जंतुओं के मुंह के चारों ओर छोटे छोटे धागे की तरह दिखने वाली संरचना होती है जो भोजन को पकड़ने में उनकी सहायता करते हैं। अब हम एस्केलमिंथिस जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्केलमिंथिस जंतु कौन कौन से होते हैं? ये गोल कृमि या कीड़े होते हैं जिनके नाम होते हैं एस्केरिस, थ्रेडवर्म, वुचेरिया आदि। एस्केलमिंथिस में तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। इन कीड़ों के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, यानी नर्वस सिस्टम होता है, और इनके अंदर परिवहन अंग और श्वसन अंग
नहीं होते हैं। यानी परिवहन अंग वे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जरूरी चीजों को पहुंचाने वाले अंग, और श्वसन अंग यानी सांस लेने वाले अंग, तो ये दोनों इनके अंदर नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन जंतुओं में परिवहन अंग और श्वसन अंग नहीं होते, तो एस्केलमिन्थिस में नहीं होते। नेक्स्ट, एस्केलमिन्थिस में उत्सर्जन प्रोटोन फ्रीडिया द्वारा होता है। उत्सर्जन का अर्थ होता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं वह हमारे शरीर से बाहर कहाँ से निकलता है, तो एस्केलमिन्थिस के में उत्सर्जन अंग प्रोटोन फ्रीडिया है। नेक्स्ट, एंट्रोबियस, जिन्हें पिनवर्म या थ्रेडवर्म भी कहते हैं, छोटे बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं, जिन्हें देसी भाषा में चूर्णीय भी बोल देते हैं। आप सभी को इनके बारे में पता होगा। सभी के घर में जब भी छोटे बच्चे होते हैं या सब जब छोटे बच्चे होते हैं उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, अब हम एनिलिडा जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। एनिलिडा जंतु कौन कौन से होते हैं? केचुआ, जोक, नेरिस आदि, ये सभी एनिलिडा जंतु हैं। एनिलिडा जंतुओं में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनिलिडा जंतु श्वसन कहां से करते हैं? त्वचा से करते हैं। नेक्स्ट, एनिलिडा जंतुओं में रुधिर लाल होता है। जितने भी एनिलिडा जंतु हैं उन सब का खून लाल रंग का होता है। और एनिलिडा जंतुओं में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी होती है। नेक्स्ट, केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। तो जो केचुए का दिल होता है वो कितने जोड़ी का होता है? 4 जोड़ी हृदय होता है उसमें। और केचुए के आंखें नहीं होती। केचुए के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। तो केचुए के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसके जीव द्रव्य में विलय हो जाता है। अब हम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा जंतु कौन कौन से हैं? तिलचट्टा यानी कॉकरोच, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डे आदि, ये सभी क्या होते हैं? आर्थ्रोपोडा जंतु होते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतुओं के पाद संधि युक्त होते हैं। जो पाद का अर्थ है पैर। जितने भी आर्थ्रोपोडा जंतु होते हैं उनके पैर कैसे होते हैं? संधि युक्त होते हैं। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा जंतुओं का रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। जैसे हम इंसान है या कोई अन्य जानवर है, इन सब का जो रुधिर परिसंचारी तंत्र है यानी शरीर के अंदर जो खून का संचरण होता है वो बंद प्रकार का होता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा जंतुओं में रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा जंतुओं की देह गुहा को हीमोसील कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं की देह गुहा को क्या कहा जाता है? हीमोसील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतुओं में ट्रैकिया गिल्स, बुक लंग्स सामान्य सतह श्वसन अंग है। तो पूछ सकता है कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं में श्वसन अंग क्या क्या है? ट्रैकिया गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं और सामान्य सतह हैं। नेक्स्ट, आर्थ्रोपोडा जंतुओं में निषेचन कहां पर होता है? शरीर के अंदर होता है। काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। लगभग जितने भी कीड़े होते हैं लगभग उनमें 6 पैर और 4 पंख पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। चींटी समाज में रहने वाली एक जंतु है, यानी इन जितनी भी चींटियां होती है वो एक सामाजिक रूप से रहती हैं। तो ये सामाजिक जंतु है। और चींटियों से हमें सीखने को मिलता है कि आप चाहे कितने भी छोटे हो, कमजोर हो, लेकिन आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। आप भी मेहनत कर रहे हो, लगातार करते रहिए। एक बार एग्जाम नहीं होता, 2 बार नहीं होता, 3 बार नहीं होता, 10 बार नहीं होता, हार मत मानिए। आप हिम्मत से लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीमक भी एक सामाजिक कीट है। जो दीमक है वो भी
समाज के रूप में रहते हैं। और कहाँ पे रहते हैं? कॉलोनी में रहते हैं, जिसे निवह कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दीमक कहाँ रहती है? कॉलोनी में रहती है। जहां पर दीमक इकट्ठा रहती है उसे कॉलोनी बोला जाता है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो इकाइनोडर्मेटा जंतु कौन कौन से हैं? जेलीफिश है, क्राईफिश है, सिल्वरफिश है, स्टारफिश है, हैगफिश, रेजरफिश और ब्रिटल स्टार, ये सभी इकाइनोडर्मेटा जंतु है। और जितने भी इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु हैं वे सभी समुद्र में पाए जाते हैं, तो ये समुद्री जंतु हैं। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में प्रचलन, भोजन ग्रहण करने के लिए नालपाद होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में प्रचलन के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और भोजन ग्रहण करने के लिए क्या होते हैं? नालपाद होते हैं। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा जंतुओं के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता। जो ये इकाइनोडर्मेटा जंतु है इनके शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है, लेकिन जो ब्रेन होता है वो विकसित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरस्तु लालटेन समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि अरस्तु लालटेन कहाँ पाई जाती है? समुद्री अर्चिन में पाई जाती है। फिर पूछ सकता है कि अरस्तु लालटेन का कार्य क्या होता है? तो भोजन को चबाना इसका कार्य होता है। अब हम मोल्स्का के बारे में पढ़ेंगे। मोल्स्का जंतु कौन कौन से होते हैं? घोंगा, सीपिया, ऑक्टोपस, डोरिस, पायला और एप्लीसिया आदि, ये सभी मोल्स्का जंतु होते हैं। फिर पूछ सकता है कि सीपिया का अन्य नाम क्या है? कटल फिश है। ऑक्टोपस का अन्य नाम डेविल फिश, या पूछ सकता है कि डेविल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? ऑक्टोपस को जाना जाता है। डोरिस का अन्य नाम समुद्री नींबू, तो पूछ सकता है कि समुद्री नींबू के नाम से किसे जाना जाता है? डोरिस को जाना जाता है। पायला का अन्य नाम एप्पल स्नेल। एप्लीसिया का अन्य नाम समुद्री खरगोश। कैसे पूछ सकता है कि समुद्री खरगोश किसे कहा जाता है? एप्लीसिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मोल्स्का जंतुओं में श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोल्स्का जंतु श्वसन कैसे करते हैं? गिल्स या टिनिडिया के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट, मोल्स्का जंतुओं का रक्त कैसा होता है? रंगहीन होता है। इनके खून का कोई भी रंग नहीं होता। मोल्स्का जंतुओं में उत्सर्जन वृक्क द्वारा यानी किडनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑक्टोपस के 8 ओरल आर्म होती है, यानी ऑक्टोपस के 8 भुजाएं होती हैं। अब हम कोर्डेटा जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। हम मानव, पक्षी और सांप, मगरमच्छ, ये सभी प्राणी कोर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। तो कोर्डेटा जंतुओं में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोटोकॉर्ड किन जंतुओं में उपस्थित होता है? कोर्डेटा जंतुओं में उपस्थित होता है। कोर्डेटा जंतुओं में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। कोर्डेटा जंतुओं में नालदार तंत्रिका रज्जु पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नालदार तंत्रिका रज्जु किन जंतुओं में पाया जाता है? कोर्डेटा जंतुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, कोर्डेटा जंतुओं को 13 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन हम इन सभी 13 वर्गों का अध्ययन यहाँ नहीं करेंगे। हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो मत्स्य वर्ग के बारे में बात करेंगे। इसके नाम से ही पता लग रहा है ये मछलियों के बारे में है। तो मछली कौन कौन सी होंगी या इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या होंगे उनके बारे में पढ़ते हैं। मत्स्य वर्ग के जंतु असमतापी होते हैं। मत्स्य वर्ग के जंतुओं का हृदय 2 कक्षीय होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मत्स्य वर्ग के जंतुओं का हृदय कितने कक्षीय होता है? 2 कक्षीय होता है। नेक्स्ट, मत्स्य वर्ग के जंतुओं में श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं। तो पूछ सकता है कि मत्स्य वर्ग श्वसन प्रक्रिया किसके द्वारा करते हैं? क्लोम के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? गैम्बूसिया है। अब हम एम्बीफिया के बारे में पढ़ेंगे। एम्बीफिया जंतु कौन से होते हैं? मेंढक होते हैं। मेंढक को एम्फीबिया जंतु बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंढक किस जंतु वर्ग के अंतर्गत आता है? एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है। और जितने भी एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं वे असमतापी होते हैं। एम्फीबिया वर्ग के जंतु श्वसन क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा और फेफड़ों के द्वारा करते हैं। और जितने भी एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं इनका हृदय 3 कक्षीय होता है, जिसके अंदर 2 आलिंद और 1 निलय होता है। जब हम हृदय का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको 2 कक्ष, 3 कक्ष और 4 कक्षीय हृदय, इन सब के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। नेक्स्ट, रेप्टिलिया, यानी इन्हें रेप्टाइल्स भी बोलते हैं, जिन्हें हिंदी में सरीसृप कहते हैं। तो सरीसृप या रेप्टाइल्स कौन कौन से होते हैं? छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि, ये सभी सरीसृप जंतु होते हैं। सरीसृपों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। जितने भी रेप्टाइल्स या सरीसृप होते हैं ये सांस फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। सरीसृपों के अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरीसृपों के अंडों पर किस चीज की परत चढ़ी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ी होती है। सरीसृप का हृदय त्रिकक्षीय होता है। जितने भी सरीसृप हैं मगरमच्छ को छोड़कर, उन सभी का हृदय 3 कक्षीय होता है, यानी 3 कक्ष यानी 2 आलिंद और 1 निलय होता है। मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है। विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली इलोडर्म। बिल बनाने वाली छिपकली मेबुइया है और मेबुइया का अन्य नाम स्क्रिंक है। नेक्स्ट है, रेप्टाइल्स का युग किसे कहा जाता है? तो मीसोजोइक युग को कहा जाता है। और डायनासोर भी मीसोजोइक युग में थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायनासोर किस युग में थे? मीसोजोइक युग में थे। अब हम एवेस यानी पक्षी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पक्षी वर्ग का हृदय 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। पक्षी समतापी होते हैं और पक्षियों का श्वसन अंग फेफड़ा होता है। पक्षियों में मूत्राशय अनुपस्थित रहता है, यानी पक्षियों के अंदर मूत्र करने का कोई स्थान नहीं होता। सबसे तेज पक्षी कौन सा है? अवाबिल सबसे तेज पक्षी है। उड़ न सकने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? कीवी, ईमू और शुतुरमुर्ग है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेंगुइन कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अब हम मैमेलिया यानी मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैमल्स को सतनी वर्ग या स्तनधारी भी बोलते हैं। इंसान भी स्तनधारियों के अंतर्गत आते हैं। और गाय, भैंस, कुत्ता, बैल, घोड़ा, ये सभी भी स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। सतनी वर्ग के जंतुओं की त्वचा पर सफेद ग्रंथियां व तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं। जितने भी सतनी वर्ग के जंतु हैं या स्तनधारी हैं उनकी त्वचा यानी स्किन में सफेद यानी पसीने की ग्रंथि और तेल की ग्रंथियां पाई जाती है, जिनसे तेल और स्वेद यानी पसीना निकलता है। नेक्स्ट, स्तनधारी वर्ग का हृदय 4 कक्षीय होता है। जितने भी स्तनधारी है उन सभी का दिल 4 कक्षीय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। नेक्स्ट, स्तनधारी के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। जैसे हमारे दांत हम एक बार बच्चे थे उस समय निकले थे, फिर गिर गए थे और दोबारा फिर निकले थे। नेक्स्ट, स्तनधारी वर्ग के लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। जितने भी स्तनधारी है ऊंट और लामा को छोड़कर, उन सब के ब्लड में लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ये ऊंट और लामा के अंदर भी होती है, लेकिन जो बात बताना चाहता हूं उसे समझिएगा। स्तनधारी वर्ग के जो प्राणी हैं उनके ब्लड में
लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। उन रेड ब्लड सेल्स के अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे स्तनधारी जिनकी आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है वो है ऊंट और लामा। नेक्स्ट, स्तनधारी में बाह्य कर्ण पाए जाते हैं। जितने भी स्तनधारी हैं उनके कान बाहर की तरफ होते हैं, जिसे इंग्लिश में पिन्ना बोलते हैं, PINNA, पिन्ना। जितने भी स्तनधारी हैं उनके कान बाहर की तरफ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस में पाया जाता है? बकरी में पाया जाता है, और बकरी के रक्त का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, एकमात्र विषैला स्तनधारी, तो वो है डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाले स्तनधारी एकिडना और प्लेटिपस हैं। अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले स्तनधारी कौन से हैं? ये होते हैं कि बच्चा पूर्ण तरह से विकसित नहीं होता, उससे पहले ये बच्चे को जन्म दे देते हैं, वो होते हैं कंगारू। और कंगारू अपनी एक थैली नुमा संरचना जो उसके पेट पे जुड़ी होती है, उस बच्चे को जब तक वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाता उसमें रखती है। तो आज हमने जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।